बात करते हैं तो हम हरदम बात करते आए थे एक टर्म की जिसका नाम था बॉडी मास इंडेक्स या BMI। अब BMI बेसिकली फॉर्मूला था आपका वजन इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर्स में उसका स्क्वायर। और ये पाया गया था कि अगर आपकी BMI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं। और रिसर्च ने बताया था कि अगर इतनी हाई 30 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लली आपको दवाइयों की सर्जरी की जरूरत है। बट ओवर टाइम मेडिकल साइंस ने ये रियलाइज किया कि BMI अपने आप में अगर आप सिंगल मेजरमेंट देखें तो वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता ओबेसिटी को। बहुत सारे आपने आसपास लोग देखे होंगे जिनकी BMI तो प्रोबेबली 27 या 30 है लेकिन उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है मोटापे से रिलेटेड। BMI के मसल मास के बारे में कुछ नहीं बताती थी, उनकी फैट डिपोजिशन के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि देखिए सबसे खतरनाक फैट है वो फैट है जो आपके बेली में यानी पेट पे आती है, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ भी जमा हो जाती है और ये बहुत सारी बीमारियों की जन्मदात्री है। तो जब ये पाया गया तो एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है हमारी मेडिकल की जिसको लैंसेट, खासतौर पर लैंसेट एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज जर्नल है, उन्होंने एक कमीशन सेट किया और इसमें अलग अलग 57 देशों के वैज्ञानिकों ने बैठ के रिसर्च करके फाइनली अभी अपनी रिपोर्ट 15 जनवरी को दी है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि BMI अपने आप में ओबेसिटी या मोटापे को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता। जब हम मोटापे की बात करें तो हम सिर्फ बॉडी मेजरमेंट तक सीमित न रहें, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी देखें कि वो मोटापा शरीर के अंगों पे क्या प्रभाव डाल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव डाल रहा है। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, ये धीरे धीरे आप देखेंगे डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। तो वो कहते हैं कि जब आप ओबेसिटी या BMI की बात ओबेसिटी की बात करें तो सिर्फ BMI की बात ना करें, कम से कम एक और मेजरमेंट लें और कॉमनेस्ट मेजरमेंट है वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी हमारे वक्ष, ये जो एरिया है इसका नाप। और ये डिफाइन करते हैं, हम पहले भी देखते थे कि वो पुरुष जिनकी वेस्ट मेजरमेंट 90 से ज़्यादा है या वो लेडीज जिनकी वेस्ट मेजरमेंट 85 से ज़्यादा है, उनमें ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, फैटी लिवर एक्सेट्रा कहीं ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वेस्ट मेजरमेंट ना लेना चाहें तो वेस्ट टू हिप रेशियो, ये भी एक बहुत यूजफुल मेजरमेंट है जो बहुत सालों से लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने रिकमेंड किया है कि BMI के अलावा उसको भी नापिए जब हम ये डिसाइड करें कि ये पेशेंट ओबीस है या इसका मोटापा खतरनाक हो सकता है या नहीं। तो किसी की वेस्ट टू हिप रेशियो मेल्स में अगर 0.9 यानी आपने वेस्ट मेजर किया और हिप मेजर किया तो उनका अनुपात अगर 0.9 से ज़्यादा है पुरुषों में या लेडीज में 0.8 से ज़्यादा है तो वो बिसाइड्स BMI ये शो करेगा कि वो एक्चुअली मोटे हैं या नहीं। अब इस डेफिनेशन से क्या बदलता है, देखिए इन्होंने ओबेसिटी को 2 भागों में विभाजित किया है, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक ये बोलते हैं प्री क्लिनिकल ओबेसिटी और क्लिनिकल ओबेसिटी, जिसका साधारण शब्दों का अर्थ ये है, प्री क्लिनिकल का मतलब कि व्यक्ति के मेजरमेंट्स BMI प्लस वेस्ट या BMI प्लस वेस्ट हिप रेशियो या BMI प्लस वेस्ट टू हाइट रेशियो वो तो गड़बड़ है, लेकिन उसके शरीर में मोटापा जन्य कोई लक्षण या मोटापा जन्य कोई बीमारी नहीं दिख रही। उसकी शुगर, फास्टिंग शुगर 100 से कम है, BP 130/85 से कम है, उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, वो अपनी जीवन की दैनिक गतिविधियां आराम से कर पा रहा है, कोई हार्ट, किडनी किसी पे असर नहीं आ रहा, तो ये प्री क्लिनिकल ओबेसिटी है। बनस्पत इसके क्लिनिकल ओबेसिटी का मतलब है कि आपके मेजरमेंट तो गलत है ही, इसके साथ साथ आपको ये डायबिटीज अब आपके शरीर को परमानेंट नुकसान करने लगी है, या तो फैटी लिवर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ा गया है,
प्री डायबिटीज या डायबिटीज हो गई है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या आप बेसिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा चल रहे हैं सांस फूल रही है या आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो ये सारी हो रही हैं, तो दैट इज नाउ कॉल्ड द क्लिनिकल ओबेसिटी। नाउ ट्रीटमेंट इसीलिए क्योंकि दो भागों में बांटा गया है, तो ये कहा जा रहा है कि प्री क्लिनिकल ओबेसिटी में तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि सूनर और लेटर ये व्यक्ति इन सारी प्रॉब्लम्स में जाएगा, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी रेगुलर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, प्रोसेस्ड खाना छोड़ना है, फैट्स कम करनी है, शुगर कम करनी है, डाइट प्रॉपर कंट्रोल करनी है, उस पे फोकस है। बट वंस दिस पेशेंट हैज क्लिनिकल ओबेसिटी तो फिर प्रोबेबली इन सब के अलावा उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। आजकल दवाइयां हैं, मैं पहले वीडियो शो कर बता चुका हूं कि जिनसे वेट कंट्रोल काफ़ी हद तक 10 से 15% हो सकता है या सर्जरी भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए मैं बार बार मोटापे की इसलिए बात करता हूं कि बहुत सारी बीमारियों की जननी है ये ओबेसिटी, और अगर हम इसको कंट्रोल कर सकें, हम हिंदुस्तानी जो जिनमें ये पाया गया है कि एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कल्चर्स थोड़ा सा वजन भी अगर बढ़ता है तो बीमारियां जल्दी आती हैं, तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगली बार जब आप वो बिंज ईटिंग कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कई दिन तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेंटली तैयार हो जाइए कि कहीं ना कहीं आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इससे मित्रों बचने का प्रयास कीजिए।